शिक्षा ही एक आधार है जिससे व्यक्ति ऊंचे सपने देख सकता है और अपने सपने को पूरा कर सकता है। और आज आप देखिए, भले ही हमारा परसेंटेज कम है, लेकिन हम किसी जाति विशेष की बात नहीं करेंगे, लेकिन आज जिस भी जाति के लोग जो शिक्षित हैं वो उच्च पदों पर आसीन हैं। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हर जाति के व्यक्ति को समान शिक्षा और वैल्यू बेस्ड शिक्षा मिले, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। बेरोजगारी जनगणना ने कराइए, नौकरी जनगणना कराइए। 100 नंबर लाता है बिहार पुलिस में, छट जाता है, 50 नंबर में जाके नौकरी ले लेता है। तो कहाँ तक का सही? आप इस पर ध्यान दीजिए। आप जाति जनगणना करा तो देश को बांटने का काम करेंगे। देश में या बिहार के राजनीतिक में अगर सरकार को, सत्ता में बैठे लोगों को ऐसा लगा कि हमारी कुर्सी अब जाने वाली है, या सरकार को ऐसा लगा, नेता को ऐसा लगा कि मतलब अब हमारी कुर्सी जाने वाली, तब जाति का कार्ड खेला गया। नमस्कार, मैं जावेद खान, आप देख रहे हैं वॉइस। आज मैं मौजूद हूँ फतेहपुर प्रखंड के नीवी पंचायत में। आज हम लोगों से बात करने आए हैं कि जातीय जनगणना होना तय है, क्योंकि मोदी सरकार की कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है कि जातीय जनगणना पूरे देश में किया जाएगा। अब इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जाए या फिर ये मजबूरी कहा जाए, क्योंकि जब 2023 में नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग थे, जब उन्होंने ये कहा था कि हम जो है जातीय जनगणना कराएंगे, और उन्होंने बिहार में करवाया भी था, तो ग्वालियर की धरती से माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये जातीय जनगणना जो है एक भारत के लिए पाप होगा। आइए लोगों से जानेंगे उनकी राय। आपका नाम क्या है सर? सुधांशु शेखर। आप कौन से जाति से हैं, क्योंकि सरकार भी अब आप सभी से जाति पूछने वाली है। मैं भूमिहार जाति से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो है मास्टर स्ट्रोक साबित होगा मोदी जी के लिए, या फिर जो है ये मजबूरी के तहत लिया गया फैसला है? सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी ने, अगर आप संसद की कार्यवाही का जितना भी रिकॉर्ड से उसको उठा के देखा जाए, तो बीजेपी ने कभी भी जाति जनगणना का विरोध नहीं किया है। राजनीतिक कारणवश उनका कहना था, बीजेपी सदैव जाति जनगणना पर यह मत रखा है कि इसका निदान और जाति जनगणना से क्या हासिल होने वाला है, और जातियों में ये देश पहले से बटा हुआ है, तो हम इस जाति जनगणना को इस प्रकार से करें ताकि जातिगत विभेद लोगों में ना फैले, विद्वेष ना फैले। इसका विरोध था। ये विरोध नहीं था कि जाति जनगणना ना हो। अभी भी हम लोगों का एक आम नागरिक के तौर पर एक प्रश्न है कि इस जातिगत जनगणना से हमें हासिल क्या होने वाला है। एक तो ये देश, जिसका आप लोग जानते हैं संरचना इस प्रकार का है कि कई जातियां हैं। पहला बार जो आखिरी बार इस देश में जनगणना हुआ है 1931 में, सोच लीजिए आप, कम से कम 100 वर्ष से ऊपर होने जा रहा है, 100 वर्ष लगभग होने जा रहा है। उसके पहले ब्रिटिश राज में हुआ था ये जनगणना, जातिगत जनगणना, पूर्ण रूप से जनगणना जो हुआ। फिर 1951 में हुआ, 54 में हुआ, लेकिन ये आंशिक रूप से हुआ। SC ST की आंकड़ा जारी करती थी सरकार, OBC वगैरह और अन्य सामान्य जातियों का आंकड़ा कभी जारी नहीं हुआ। तो और हमारा 1954 में भी हमारे पास 52-53% जो है ये था, OBC की आबादी थी। 2011 में फिर मनमोहन सरकार में ये जातिगत जनगणना हुआ, लेकिन इसका भी पूरा रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ। कई सारी त्रुटियां बता दी गई। अभी जैसे कहते हैं, जिसकी बहुत सारा नेता लोग, बहुत सारे दल के जो इनके प्रबल समर्थक हैं कि जिसकी जितनी क्या बोलते हैं उसको, भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आप बताइए, हमारा कास्ट भूमिहार है, हमारा परसेंटेज पूरे भारत में 2% के आसपास, इस देश के किसी भी संसाधन का लाभ उठाने के योग्य नहीं हो? मेरा ये प्रश्न है। और ये देखना होगा कि आर्थिक रूप से कौन सी जातियां, सपोज दैट वी आर कंसिडर्ड एज द हायर कास्ट, ओके, तो हम लोग को ऐसा माना जाता है कि हम लोग स्वर्ण जाति से हैं, और हम लोग को ऐसा भी माना जाता है कि हम लोग बहुत अमीर हैं। लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। धरातल पर देखना होगा कि क्या जो उच्च जातियों में भी लोग, स्वर्ण वर्ण के लोग हैं, वे लोग भी अच्छी जीवन यापन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप जो है स्वर्ण जाति से आते हैं और आपका जो है वोट परसेंटेज बहुत कम है, तो क्या लगता है फिर आप बड़े बड़े पद पर कैसे जाओगे? देखिए, शिक्षा ही एक आधार है जिससे व्यक्ति ऊंचे सपने देख सकता है और अपने सपने को पूरा कर सकता है। और आज आप देखिए, भले ही हमारा परसेंटेज कम है, लेकिन हम किसी जाति विशेष की बात नहीं करेंगे, लेकिन आज जिस भी जाति के लोग जो शिक्षित हैं वो उच्च पदों पर आसीन हैं। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हर जाति के व्यक्ति को समान शिक्षा और वैल्यू बेस्ड शिक्षा मिले, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद और 2025 के अंदर जो ये पहला फैसला आया है, एक ऐसा फैसला है ये पूरे भारत के लिए कि जो सत्ता में है पार्टी वो, और जो विपक्ष में है वो, दोनों मिलकर खुशियां मना रही हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? पहले मैं आपको, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि आप ये ज्वलनशील मुद्दा को आप उठा रहे हैं। बात रहा जातिगत जनगणना या जातीय जनगणना का, तो अगर ये आप एजुकेशन के दृष्टि से देखते हैं तो ये सही नहीं है। जब भी इस देश में या बिहार के राजनीतिक में अगर सरकार को, सत्ता में बैठे लोगों को ऐसा लगा कि हमारी कुर्सी अब जाने वाली है,
या सरकार को ऐसा लगा, नेता को ऐसा लगा कि मतलब अब हमारी कुर्सी जाने वाली, तब जाति का कार्ड खेला गया। पहले पिछड़ा अगड़ा, फिर पिछड़ों में अति पिछड़ा, ये सब सारी हुआ, ये सब काम हो रहा है। तो अगर आप हमसे जाति का बात पूछते तो मैं एक विद्यार्थी जाति का हूँ, मैं किसी जाति विशेष की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हमारी जो जाति वो विद्यार्थी का जाति है। और बात रहा जाति जनगणना का, तो ये समाज में अराजकता फैला सकता है। आप जितने आप लागत से आज बिहार में जातीय जनगणना हुई है, 500 करोड़ रुपया, उस पर लगभग 500 करोड़ रुपया खर्च किया गया। आप ये 500 करोड़ रुपया खर्च करके कोई एक अच्छे यूनिवर्सिटी आप कर सकते थे। यानी तो जो बिहार में स्टेट यूनिवर्सिटी का जो आप हालात है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो गया, मगध यूनिवर्सिटी हो गया, आप इसका स्थिति सिस्टम को तो आप जान ही रहे हैं क्या स्थिति है। 3 साल का कोर्स 5 साल में, आप इसके सिस्टम को उतना पैसा आप खर्च करके इसके सिस्टम को सुधार सकते थे। ठीक है, भाजपा जो भी योजनाएं ला रही है मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं हर योजनाओं का समर्थन करना। तो फिर हमारी इंडियन होने का मतलब क्या है? हमारा संविधान करता, हमारा ये अधिकार है कि अपने बातों को रखना। कि जातीय जनगणना हमारे ख्याल से ये उचित नहीं है कि जातीय जनगणना हो। बीजेपी को यहाँ पर समाज में समानता के लिए ध्यान देना चाहिए, तो जाति जनगणना पर ध्यान केंद्रित करके पहलगांव पर जैसे अटैक हुआ उस पर से जनता का ध्यान भटकाने का कोशिश कर रहे हैं हमारी मोदी सरकार। और जहाँ तक पहले भी तेजस्वी यादव बोले थे कि जाति जनगणना कराना चाहिए, तो वहाँ पर हमारे योगी जी विरोध किए थे कि बटोगे तो कटोगे। जाति जनगणना से देश में मतलब देश कमजोर होगा, इससे और कुछ तो लाभ होगा नहीं हमको लगता है। जाति जनगणना जब होगा तो यहाँ आरक्षण का भी बात आता है, तो हर जन कास्ट को आरक्षण ज्यादा है। अभी देखिए एडमिशन लेंगे, अगर जगजीवन कॉलेज में जाएंगे एडमिशन लेने के लिए तो फॉरवर्ड को 4000 रुपया लगता है, और वहाँ पर आरक्षण बेस्ड आदमी को 100 रुपया में एडमिशन होता है। तो ये कहाँ तक स्टूडेंट के लिए सही बात है? आप बेरोजगारी जनगणना नहीं कराइए, नौकरी जनगणना कराइए। 100 नंबर लाता है बिहार पुलिस में, छट जाता है, 50 नंबर में जाके नौकरी ले लेता है। तो ये कहाँ तक का सही? आप इस पर ध्यान दीजिए। आप जाति जनगणना करा तो देश को बांटने का काम करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार ने एक जनगणना करवाया बिहार में। जातिगत जनगणना ही था, कह सकते हैं आर्थिक जनगणना था। तो उसमें उनको पता चला कि ये जो है सबसे ज्यादा भूमि रखने वाले लोग स्वर्ण जाति के लोग हैं। लेकिन ये भी उन्होंने बताया कि सबसे गरीब जो है हमारे आज के समाज में, बिहार के परिदृश्य में, तो ये भूमिहार ब्राह्मण जो है सबसे गरीब आर्थिक रूप से है। तो उनके लिए क्या किसी प्रकार का योजना, किसी प्रकार की ऐसा उन्होंने रोड मैप पेश किया जनता के सामने? कुछ नहीं, वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो इस जाति नाम के जिन्न को फिर से बाहर निकाल करके एक हिंदू और एक मुस्लिम, जो पहले ही अनेक जातियों अनेक फिरकों में बटा हुआ है, एक समावेशी समाज का निर्माण करने के लिए जो भी सरकार आती है वो कोई काम नहीं करता, सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए लाया जाता है, और इससे किसी को कुछ फायदा और हासिल होने वाला नहीं है। आप जो है जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं, और एनडीए जो मोदी की सरकार है वो स्वर्णों की पार्टी कही जाती है, आप इतना विरोध कैसे कर सकते हैं? हाँ, विरोध, हम तो विरोध, आज हम लोग पानी के चलते तरस रहे हैं, और सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहती है कि हर गांव में नल जल हो गया, लेकिन वार्ड नंबर 5 बदौआ गांव, नेवी पंचायत, फतेहपुर प्रखंड, आज तक हमारे गांव में नल जल का 1 पैसा का कोई काम नहीं हुआ है। तो हम कैसे विश्वास करें कि सब जगह हो गया है? तो बिहार सरकार तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हर घर नल जल पहुंचा दिए हैं, और लाइट है, रोड है, हर चीजें तो नीतीश कुमार दे ही दिए हैं। तो हम तो कह रहे हैं देखने का चीज़ है ना कि हमारे गांव में नल जल के नाम पर 1 फीट भी कहीं पर पाइप बैठा है या बोरिंग हुआ है, आकर के देख ले, आकर के सरकार। क्या कह रहे हैं? वही पाकिस्तान पर चढ़ाई करना चाहिए मोदी जी को, तो ये बैकफुट खेल रहे हैं। यहाँ पर फ्रंट फुट खेलना है तो बैकफुट पर खेल रहे हैं आके। यही तो सब सोचनीय वाली बात है कि ऑल पार्टी मीटिंग्स सरकार ने बुलाई। पब्लिक को लगा, पूरे भारतीयों को लगा कि ऑल टाइम मीटिंग्स जो है पहलगाम के मुद्दे पर हो रही है, और वहाँ से जब रिजल्ट निकलता है ये सरकार ऑल टाइम मीटिंग इसलिए बुलाए कि सारी पार्टियों का मती लिया जाए कि जाति जनगणना हो कि नहीं। तो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे लोग या विपक्ष में बैठे लोग सब एक ही थाली के चट्टे एंड बट्टे हैं, और इसमें जो पिसा रहे हैं वो जनता बीच में पिसा रहे हैं। और जाति जनगणना जो हो रहा है, आप खुद सोचिए कि आप एक युवा हैं, हम भी एक युवा हैं, अगर हम आपसे जाति पूछेंगे तो आपको कैसा लगेगा? आप क्या कह रहे थे, पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए, अभी तक हुआ नहीं है? अरे तो ये मास्टर स्ट्रोक है, थोड़ा सब्र करिए। जो लोग रुकता है वो ज्यादा घातक तरीके से हमला करता है। ज्यादा रुकिएगा तो सड़ भी तो जाइएगा, ज्यादा आम पकेगा तो फिर खाने में मजा नहीं आएगा। जनता का एक ही कहना है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आएगी, बस यही जनता का कहना है। अब सरकार से देश चलने वाली नहीं है, जनता देश चलाएगी तभी देश का विकास होगा, और तभी पाकिस्तान को हरा पाएंगे हम लोग। आज पीओके हम लोग के पास नहीं है, पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है। आखिर भारत को कमजोर कर रहे हैं मोदी जी।
अगर आपके पास हिम्मत है तो पीओके हासिल करके दिखाइए। तो खाली जाति जनगणना करके आप मजा लूटिएगा बिहार में आके रैली करके, ऐसे देश बुड़बक नहीं बनेगा। जनता बुड़बक नहीं है, जनता पढ़ाई कर चुकी है, शिक्षा ले चुकी है। पहले वाला बात नहीं है कि हम यादव हैं तो तेजस्वी यादव के वोट देंगे, हम पंडित हैं बाबा ने तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जनता का आवाज उठाएगा, जो जनता का मदद करेगा उसी को वोट मिलेगा, अन्यथा तो आपको कोई जगह नहीं है बिहार में। तो देख सकते हैं ये सब लोगों की अपनी अपनी राय थी। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं जावेद खान, आप देख रहे थे वॉइस ऑफ जय हिंद जय बिहार।